हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम लेकर के आए हैं बहुत ही शानदार टॉपिक जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवारी, एलडीसी, बीएसटीसी एवं पीटीईटी के लिए अति महत्वपूर्ण है। वो है संधि विच्छेद। इसमें से हर परीक्षा में 4-5 अंक के सवाल आते हैं, तो इस टॉपिक को याद करना अति आवश्यक हो जाता है। इस टॉपिक के लिए हमने बहुत ही शानदार नियम आपके लिए बनाए हैं, जिसको आप एक बार अवश्य देखिएगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संधि विच्छेद। संधि शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन धी। इसमें सम का अर्थ है अच्छी तरह से, धी का मतलब है मिलना। संधि की परिभाषा: दो वर्णों के परस्पर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि की विशेषताएं तत्सम शब्दों में होती है। वर्णों में अत्यधिक निकटता होना जरूरी है। संधि में प्रायः दो खंड होते हैं, दोनों खंड सार्थक होना जरूरी है। संधि के भेद: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि की परिभाषा: दो स्वरों के परस्पर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि की परिभाषा: व्यंजन के बाद जो स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि की परिभाषा: विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद 5 होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 यण संधि, नंबर 4 वृद्धि संधि, नंबर 5 अयादि संधि। दीर्घ संधि की परिभाषा: जब अ, आ, ई, उ एवं री के बाद समान स्वर आते हैं तो मिलकर के आ, ई, उ, री हो जाते हैं, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि का नियम: अ, आ, ई, उ और री के बाद समान स्वर, यानी जैसे पहले आए हैं वैसे के वैसे स्वर बाद में भी आते हैं, तो मिलकर के आ, ई, उ और री हो जाते हैं। वहाँ पर हमेशा दीर्घ संधि होती है। दीर्घ संधि के उदाहरण: पहला है हिमालय, हिम धन आलय। इसमें जो हिम है उसमें अ की ध्वनि और आलय में आ दोनों मिलकर के आ हो गया। नदीस, नदी धन ईस। वधोत्सव, वधुधन उत्सव। मातृधन ऋण। सभी नियम में आए हुए स्वरों का एक एक उदाहरण लिया गया है। नियम अगर हमें याद है तो हम खुद पता लगा सकते हैं कि हमारा संधि विच्छेद सही है या फिर गलत हुआ है। इसका अंदाज़ा हम खुद लगा सकते हैं। अब नंबर 2 पर है गुण संधि। गुण संधि की परिभाषा: जब अ, आ के बाद ई, उ, री आते हैं तो मिलकर के ए, ओ, अर हो जाते हैं, उसे गुण संधि कहते हैं। गुण संधि का नियम: अ और आ इधर दे रखा है, इसके बाद ई, उ, री है, और जो अगर मिल करके आगे ए, ओ, अर हो जाते हैं। ये गुण संधि का नियम है। देख लीजिएगा आराम से। अगर ये नियम आपके संधि विच्छेद करने पर आता है तो वहाँ पर सीधा सा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गुण संधि ही है। गुण संधि के उदाहरण: नरेंद्र, नरधन इंदर। महोदय, महाधन उदय। महर्षि, महाधन ऋषि। इन सभी में अ और आ के बाद ई, उ, री आए हैं, जो मिलकर के ए, ओ, अर हो रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा संधि विच्छेद भी सही है और इस संधि के उदाहरण भी एकदम सही है। नंबर 3 पर है यण संधि। यण संधि की परिभाषा: जब ई, उ, री के बाद अ, आ आते हैं तो मिलकर के य, र, व हो जाते हैं, उसे यण संधि कहते हैं। यानी गुण संधि का
एकदम विपरीत रूप ही यण संधि कहलाता है। यण संधि का नियम ई उ री के बाद अ और आ आए हैं तो ये मिलकर के य र व हो गए हैं। जैसी परिभाषा है वैसा का वैसा नियम बिल्कुल ही आसान बनाया हुआ है। उदाहरण आप देखेंगे आगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये नियम जो आया है उसके अनुसार उदाहरण भी आए हैं नहीं आए हैं। ये बहुत ही आसान नियम बनाया हुआ है। यण संधि के उदाहरण अत्यधिक, अतिधन, अधिक, स्वागत, सुधन, आगत, पितृनुमति, पितृधन, अनुमति सभी में ई उ री के बाद अ आ आए हैं और मिलकर के य व र हुए हैं। इसका मतलब ये सभी यण संधि के उदाहरण हैं। वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की परिभाषा जब अ और आ के बाद ए आई ओ औ आते हैं तो मिलकर के आई और औ हो जाते हैं, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। वृद्धि संधि का नियम अ और आ के बाद ए आई ओ औ आए हैं, आगे मिलकर के आई और औ हुए हैं। जैसी परिभाषा है वैसा का वैसा नियम है, एकदम आसान। वृद्धि संधि के सामान्यतः उदाहरण हमेशा औ मात्रा वाले ही होते हैं, यानी ऊपर दो मात्रा आती है, यानी एक मात्रा के बाद दूसरी मात्रा अपने आप में वृद्धि हुई है तो वहाँ पर भी वृद्धि संधि ही होती है। इस नियम को जान करके आप पहचान कर सकते हैं। वृद्धि संधि के उदाहरण सदैव, सदधन एव, वनौषधि, वनधन, औषधि दोनों में अ और आ के बाद ए आई ओ औ में से वर्ण आए हैं और मिल कर के आई और औ हुए हैं, यानी दोनों में ही डबल मात्रा लगी हुई है, यानी औ की मात्रा आई हुई है। ये भी आप देख रहे हैं, यानी यहाँ पर हमेशा वृद्धि संधि ही होती है। आगे हैं नंबर 5 पर अयादि संधि। अयादि संधि की परिभाषा जब ए आई ओ औ के बाद अ आ आते हैं तो मिलकर के ऐ आय औ आव हो जाते हैं, उसे अयादि संधि कहते हैं। ये संधि वृद्धि संधि का ही विपरीत रूप है। वृद्धि संधि में आपने पहले नियम देखा है, उसका एकदम उल्टा नियम ही अयादि संधि में लगता है। अयादि संधि का नियम ए आई ओ औ के बाद अ और आ आते हैं तो आगे मिल कर के ये ऐ आय औ आव हो जाते हैं। जैसा परिभाषा में बताया है वैसा का वैसा ये नियम बनाया गया है, एकदम आसान, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अयादि संधि के उदाहरण नयन, नेधन, अन, गायक, गईधन, अक, भवन, भोधन, अन, नाविक, नवधन, इक सभी में ए आई ओ औ के बाद अ और आ आए हैं। ये आप आराम से देख सकते हैं। जैसा नियम में बताया गया था वैसा संधि विच्छेद करते वक्त होना जरूरी है।